वर्ल्ड कप में शाहीनों का दूसरा इम्तिहान पाकिस्तान और श्रीलंका आज आमने सामने होंगे। पाकिस्तान टीम में एक तब्दीली का इम्कान। आउट ऑफ फॉर्म फखर जमा की जगह अब्दुल्ला शफीक को प्लेइंग 11 में शामिल किए जाने का इम्कान। कौमी टीम का प्रैक्टिस सेशन, फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की मशकें। टीम डायरेक्टर मिकी ऑतर कहते हैं श्रीलंका खतरनाक टीम है, हराने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। फखर जमा की कारकर्दगी से ज्यादा परेशान नहीं। क्रिकेट की आलमी जंग, न्यूजीलैंड ने नीदरलैंड्स को 99 रन से हरा दिया। न्यूजीलैंड ने नीदरलैंड्स को जीत के लिए 323 रन का हदफ दिया। दिलविंग और टॉम लेथम की नित सेंचुरियां। डेवन कॉनवे 32 रन बनाकर आउट हुए। नीदरलैंड्स की टीम 223 रन पर आउट हो गई। कीवी स्पिनर मिचेल के 5 शिकार। भारत का एक बार फिर खेल से खिलवाड़, पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास को मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया। भारतीय वकील ने ज़ैनब अब्बास के खिलाफ साइबर केस में बेबुनियाद दरख्वास्त दी। कश्मीर से मुतालिक ट्वीट्स को बुनियाद बनाया। भारतीय हथकंडों से तंग आकर ज़ैनब अब्बास भारत से दुबई रवाना हो गए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत आज फिर होगी। ओपन कोर्ट समाअत 11:30 बजे शुरू होगी। आइन और कानून चीफ जस्टिस की ख्वाहिशात के ताबे नहीं। चीफ जस्टिस के इख्तियार को बांटा गया, सुप्रीम कोर्ट से नहीं। हम मास्टर्स नहीं, आइन और अवाम के नौकर हैं। चीफ जस्टिस को आइन और कानून से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। पार्लियामेंट कुछ अच्छा करना चाहती है तो इसे क्यों रोका जाए। गुज़श्ता रोज दौरान समाअत चीफ जस्टिस के रिमार्क। पीटीआई को एक और धचका, सदाकत अब्बासी का भी बाय बाय। सदर पीटीआई शुमाली पंजाब का पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान। निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि 9 मई का वाकया चेयरमैन पीटीआई की जहनसाजी का नतीजा था। बुशरा बीबी की हिदायत पर 7 मई को मीटिंग बुलाई गई। अहम अहदाफ तय किए गए थे। पीटीआई का बयानिया यही था कि हमारा मुकाबला एस्टेब्लिशमेंट से है। चेयरमैन पीटीआई का बयानिया मज़ाहमत के बाद मफाहमत का था। मीटिंग में सब अपने अपने मशवरे देते। शीरी मजारी, मुराद सईद, शहबाज गिल हद से बढ़कर बातें करते थे। 9 मई का बोझ अपने कंधों पर नहीं उठा सकता। 9 मई के वाकयात के बाद फैमिली के साथ गिलगिल चला गया। वापस आकर कोर्ट में जमानत के लिए दरख्वास्त दी। नौ मई के मामले में रियासत के साथ खड़ा हूँ। पीटीआई के जो लोग ठीक हैं वो कानूनी दायरे में रहकर इलेक्शन लड़ेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहते हैं कि नवाज शरीफ की वापसी पर सूरत हाल के हवाले से वज़ारत कानून से राय मांगी है। एक इंटरव्यू में अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि इंतखाबात में किसी की हिमायत करेंगे, ना ही किसी के लिए इदारा जाती मुदाखलत होगी। इलेक्शन का फैसला महकमे मौसमियात की मुशावरत से नहीं करना। इलेक्शन कमीशन जल्द इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेगा। इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी पर कहा कि मशरिक़ वस्ता में अमन 2 रियासतों के क़याम में मज़मीर है। भारत का एक बार फिर खेल से खिलवाड़, पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास को मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया। भारतीय वकील ने ज़ैनब अब्बास के खिलाफ साइबर केस में बेबुनियाद दरख्वास्त दी। कश्मीर से मुतालिक ट्वीट्स को बुनियाद बनाया। भारतीय हथकंडों से तंग आकर ज़ैनब अब्बास भारत से दुबई रवाना हो गए। साफा केस में चेयरमैन पीटीआई पर 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद होगी। अडियाला जेल में समाअत के दौरान चेयरमैन पीटीआई को चालान की नकूल फराहम कर दी गई। जज अबुल हसनात ने रिमार्क्स दिए कि साफा केस का बाकायदा ट्रायल शुरू हो गया। आइंदा तारीख पर फर्द जुर्म लगेगी। 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म के साथ तमाम सरकारी गवाहों को तलबी होगी। पीटीआई वकला का अदालती ऑर्डर चैलेंज करने का ऐलान। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल में वाक़ के लिए इजाफी जगह फराहम करने की सदा मंजूर कर ली। जेल हुक्काम को बैरक के साथ दीवार गिराकर जगह बढ़ाने का हुक्म दे दिया। नवाज शरीफ का सुनहरा दौर फिर वापस आ रहा है। महंगाई में कमी का आगाज जल्द होने वाला है। तेज़ रफ्तार तरक्की का सफ़र फिर शुरू होने को है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से गुफ्तगू। कहा, हमने कौम से किया हर वादा पूरा किया। मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा अवाम का कोई हमदर्द नहीं। उधर मरीम नवाज से भी मुस्लिम लीग नून के अहदेदारान और कारकुनान ने मुलाकात की। मरीम नवाज का कहना था, नवाज शरीफ को निकालने वाले निज़ाम से ही निकल गए।
6 साल बाद नवाज शरीफ कौम को पूरा सच बताएगा, झूठे बयानिए दफन हो जाएंगे। नून लीग को मुकदमात और आवाम को मुआशी तबाही से सताया गया। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालने की सजा मुल्क को मिल रही है। नवाज शरीफ मुल्क की तरक्की का आजमूदा ब्रांड है। जब सब फेल हो जाते हैं तो यही लीडर आता है। मेरे लीडर नवाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज नहीं। मरियम नवाज पार्टी की बागडोर संभालेंगी तो हम जैसे अलग हो जाएंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का निजी टीवी को इंटरव्यू, कहा कि मुझे किसी ने नवाज शरीफ के इस्तकबाल का नहीं कहा। अदम एतमाद के बाद हमें हुकूमत नहीं बनानी चाहिए थी। शाहिद खाकान अब्बासी का आइंदा आम इंतखाबात में हिस्सा ना लेने का ऐलान। पाक फौज के मजीद 2 सपूत वतन पर कुर्बान। मुफ्त बिजली इस्तेमाल करने वाले अफसरान की मौजें खत्म। हुकूमत की बिजली कंपनियों के ग्रेड 17 से 21 के अफसरान के लिए मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म करने की तैयारी। ग्रेड 17 के अफसर को मुफ्त बिजली के बजाय माहाना 15,558 रुपए, ग्रेड 18 के अफसर को 21,996, ग्रेड 19 के अफसर को 33,594, ग्रेड 20 के अफसर को 40,000, ग्रेड 21 अफसर को 55,563 रुपए दिए जाने। भारत का एक बार फिर खेल से खिलवाड़। पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास को मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया। भारतीय वकील ने ज़ैनब अब्बास के खिलाफ साइबर केस में बेबुनियाद दरख्वास्त दी। कश्मीर से मुताल्लिक ट्वीट्स को बुनियाद बनाया। भारतीय हथकंडों से तंग आकर ज़ैनब अब्बास भारत से दुबई रवाना हो गए। बादलों की एक और इनिंग से मौसम सरमा की दस्तक। लाहौर में तेज हवाओं के साथ बारिश, मौसम खुशगवार। बारिश के साथ ही कई इलाकों की बिजली भी बंद। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला, अटक, मर्दान, मंगोड़ा, नौशेरा में भी बादल बरसे। मर्दान में यालाबारी से मौसम सर्द। बालाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। सवात, कालाम और दीगर पहाड़ी इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता अंजुमान से नीचे गिर गया। महकमे मौसमियात की बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। और पिज्जा की दुकान में काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड का पुरस्कार ताकतों से सामना। खौफ और दहशत से भरपूर फिल्म फाइव नाइट्स एट फ्रेडी का एक और ट्रेलर जारी। मूवी 25 अक्टूबर को रिलीज होगी।